हम होंगे कामयाब दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं शील झा अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष जरूर जाने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे, इसकी विधि जानेंगे, कहानी जानेंगे और इसकी क्या मान्यताएं हैं ये भी हम जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ करवाएं और यज्ञ भी करवाएं। उसके बाद उनको एक पुत्री के रूप में संतान प्राप्त हुई। पुत्री जब बड़ी हुई तो राजा ने कहा कि मेरे नज़र में आसपास तो कोई राजकुमार नहीं है आपके विवाह योग। आप खुद ही अपना वर चुन लें, मैं उससे आपका विवाह करवा दूंगा। रानी दो मंत्री के साथ चलती हैं। 3 दिन बाद वो वापस आती हैं और राजा को बताती हैं कि सत्यवान नामक युवक को पति मान चुकी हैं और उनसे ही विवाह करेंगी। इतने में नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ने जैसे ही सत्यवान का नाम सुना तो नारद जी कहते हैं कि राजा, सत्यवान को अल्पायु है। अब क्योंकि नारद जी प्रथम ज्योतिषाचार्य थे इस पूरे ब्रह्मांड के, राजा ने बहुत कहा कि बेटी आप कोई और वर चुन लो, आप कुछ दिन और घूम के आओ, मैं आपको किसी और शादी करा दूंगा। लेकिन रानी नहीं, सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा कि हम हिंदू धर्म में जो एक बार चुन लेते हैं, जिसको वर चुन लिया तो विवाह तो उसी से करूंगी। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री सत्यवान अपने ससुर के साथ जंगल में रहने लग गई। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। उनका राज उनके पड़ोसी मित्र ने छीन लिया था उनसे और राज के बाहर वो किसी जंगल में रहते थे। सत्यवान प्रतिदिन लकड़ियां चुनने जाता था जंगल में। सावित्री को पता था कि 4 दिन बाद सत्यवान के प्राण हर लिए जाएंगे, क्योंकि चिंतित थी बहुत वो। 3 दिन पहले सावित्री ने व्रत उपवास करना शुरू कर दिया। क्योंकि सावित्री एक बहुत ही सत्य स्त्री थी। वो सत्यता स्त्री थी, ईश्वर पे विश्वास रखने वाली स्त्री थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। तो सास ससुर ने उनकी बात मानी और उनको सत्यवान के साथ जाने दिया। सत्यवान जैसे लकड़ी काटने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ा, कुछ क्षण पश्चात सत्यवान अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा और बरगद के पेड़ से नीचे गिर गए। नीचे सावित्री ध्यान लगा रखी कि बैठी हुई थी ईश्वर के, क्योंकि उन्हें पता था कि आज इनका अंतिम दिन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को याद कर रही थी, तीनों का स्मरण कर रही थी अपने ही मन में मन। सत्यवान जैसे ही नीचे गिरी, वो गई, उन्होंने उनको अपनी गोद में सर रखा और ईश्वर का ध्यान करने लग गई। कुछ क्षण पश्चात देखते हैं कि भैंसे पे एक लाल रंग कपड़े पहने हुए व्यक्ति आए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ। फिर सावित्री ने कहा कि आप क्यों आए हैं? आप इस मृत्यु लोक पे
तो अपने दूत को भेज सकती थी, लेकिन यमराज ने कहा कि सत्यवान इतना गुणी, इतना तेजस्वी है कि इसके लायक कोई दूत नहीं है मेरे पास। इसीलिए यमराज स्वयं आए लेने के लिए इन्हें। जैसे ही उन्होंने सत्यवान के प्राण लिए और चलने के हुए, सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लग गई। कुछ देर पश्चात जब यमराज ने पूछा कि आप मेरे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति के प्राण आप लेके जा रहे हो। फिर यमराज ने कहा कि आप कोई भी एक वर मांगे, मैं आपको वर दूंगा। तो पहला जो वर मांगा सावित्री ने कि अपने सास ससुर का जो उनके अंधे थे उनके लिए आंखें मांगी और उनका छिना हुआ राज्य मांगा। लेकिन फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी, वो उनके साथ ही चलने लगी। कुछ क्षण पश्चात दोबारा यमदूत कहते हैं कि आप जाए, आप मेरे पीछे ना आए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो दूसरा वर मैं आप मांगो, मैं आपको दूसरा वर देता हूँ। सावित्री ने कहा कि मेरे मायके में, उन्होंने कहा कि मेरे पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। उसके बाद यमराज ने उनको तथास्तु कह दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद जो सावित्री पीछे नहीं हटी, वो पीछे चलती रहीं। कुछ देर पश्चात जब यमराज ने उनको कहा कि आप पीछे ना आए, इसलिए आप तीसरा वर मांग सकती हैं। तीसरे वर में उन्होंने कहा कि वो सत्यवान के द्वारा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं। यमराज ने तथास्तु कह दिया बिना सोचे समझे। लेकिन फिर भी जब देखा उन्होंने कि सावित्री पीछे ही आ रही है, उन्होंने नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि आप जाएं, आप मेरे पीछे ना आए। लेकिन जब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे वर दिया है कि सत्यवान के द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो उनके तो आप प्राण लेके जा रही हैं। फिर स्वयं यमराज ने हार मान ली और सावित्री को यमराज वापस आए, उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस दिए। क्योंकि वो बरगद के पेड़ के नीचे थी, इसलिए बरगद के पेड़ को एक जीवनदायिनी के रूप में माना जाता है। और वैसे भी बरगद में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए ये पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। अब ये हम जानते हैं कि ये पूजा की विधि क्या है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां नहा धो के नए वस्त्र धारण करती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे ये पूजा करती हैं, ये कथा सुनती हैं। सूत के धागे से 7 बार परिक्रमा करने की प्रथा है इसके अंदर, इसकी बहुत मान्यता है। सूत या मोली जो मिल जाए आपको, उससे भी कर सकते हैं कथा सुनना। फिर बांस के बियन पंखे से हवा करते हैं। तत्पश्चात फल, 7 प्रकार के फल से इनकी पूजा संपन्न होती है। सुहागिन स्त्रियाँ अपने सास ससुर पति सबके चरण स्पर्श करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। तो ये तो विधि हुई। अब इनकी महत्व ये है कि हम देखेंगे इस व्रत में सावित्री ने 3 परिवारों को खुशहाली का वरदान मांगा। प्रथम ससुराल पक्ष के लिए, दूसरा अपने मायके के लिए और तीसरा अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। ऐसा कोई और व्रत नहीं है जिसमें तीनों चीज़ों की मान्यताएं हो। ये व्रत करके कोई भी सुहागिन स्त्री अपने ससुराल पक्ष, मायका पक्ष और पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। बहुत ही भाग्यशाली एक ये व्रत है। 22 मई 2020 को
ये व्रत समय आ रहा है, ये इसका अमावस्या तिथि है, उस दिन ये पूजा की जाती है। आप अधिक लेट ना करें, जितना जल्दी हो उतने जल्दी ये पूजा संपन्न करें। तो ये तो इसकी विधि हो गई, महात्म हो गई, और इसकी क्या क्या उपयोगिता है दोस्तों। ये व्रत हमारे भारतवर्ष में कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल, इन सब में इनकी मान्यता है। नेपाल के कुछ गांव में जो बिहार के सटे हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर कोई और इसको सुन रहा है, आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि इस व्रत की महत्वता को देख के मैं चाहता हूँ कि बहुत सी स्त्रियाँ जो इस पूरे भारतवर्ष में वो मैसेज के थ्रू ये सब करें इस व्रत को। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो और जो सावित्री और सत्यवान कथा है, इसके ऊपर फिल्म भी हम देखते हैं कि अगर रोजा एक मूवी 1982 में आई थी जो उसकी सेम स्टोरी पर है। तो बहुत ही एक अच्छी ये कहानी भी है, और इसके थ्रू एक मैसेज भी, और इसके करने के फ़ायदे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पूरा सुना। मुझे कमेंट कीजिए, कोई पूछना चाहते हैं मेरे से कोई चीज़, या मैंने कुछ आपको गलत इसमें बताया हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब अपनी ज्ञान के नॉलेज के लेवल पे बताया है। आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।